आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जल्दी बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार। विधायक अभय पाटिल द्वारा आयोजित उद्योग मेले से 2500 लोगों को रोजगार के अवसर। महापौर उपमहापौर चुनाव फिर चर्चा में। स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर को राष्ट्रीय प्रेरणा गौरव पुरस्कार घोषित। राजद्रोह के आरोप वापस लेने के लिए शिवसेना का आंदोलन। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही टीके अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों टीकों को लेकर केंद्र को अहम सिफारिशें की गई है, जिससे कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन दोनों जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ पैनल ने इस संबंध में केंद्र सरकार से सिफारिश की है और अगर सिफारिश मान ली जाती है तो दोनों टीकों की खुले बाजार में बिक्री का रास्ता खुल जाएगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल इंस्टीट्यूट की विषय वस्तु विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीकों को खुले बाजार में बिक्री के लिए मंजूरी दी जाए। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट का एक टीका है, जबकि कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी का एक टीका है। दोनों कंपनियों ने वैक्सीन की खुले बाजार में बिक्री के लिए आवेदन किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्थान की विषय विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को दूसरी बार इस मामले पर चर्चा की। फिर दोनों टीकों को खुले बाजार में बिक्री के लिए सशर्त मंजूरी दी जाएगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक सिफारिश की गई है। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार। देश में जहां कोरोना मरीजों की संख्या स्थिर होती दिख रही है, वहीं एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 8 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज देखे गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,17,532 मामले सामने आए हैं और 491 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 2,23,990 मरीज कोरोना रोग से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय 19,24,051 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। देश का डेली पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 16.41% है। इस समय देश का रिकवरी रेट 93.69% है। पिछले 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इस समय देश के ओमिक्रॉन के 9,287 मरीज है। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या मंगलवार की तुलना में बुधवार को 3.63% की बढ़ोतरी हुई। अब तक 3,58,07,029 मरीज कोरोना रोग से उबर चुके हैं, तो इस जानलेवा बीमारी से 4,87,693 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 159.67 करोड़ टीके लगवाए जा चुके हैं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में 19,35,180 करोड़ टेस्ट किए गए। विधायक अभय पाटिल द्वारा आयोजित उद्योग मेले से 2500 लोगों को रोजगार के अवसर। पिछले दिसंबर में बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर आयोजित उद्योग मेले से 2500 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कोरोना के कारण रोजगार के अवसरों की कमी की बढ़ती शिकायतों के बीच माध्यम को जबरदस्त सफलता मिली है। इस मेले से साक्षात्कार के चरण को पास करने वाले 2500 युवक युवतियों को जल्दी विभिन्न कंपनियों से विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। घोषणा की गई है कि इन युवाओं को कर्नाटक समेत अन्य राज्यों से भर्ती किया गया है। इसका श्रेय बेलगाम साउथ को जाता है, इसलिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने उन्हें विशेष बधाई दी। विधानमंडल के सत्र के दौरान GIT में बैठक का आयोजन किया गया। इस मेले में देश भर से जानी मानी कंपनियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने छात्रों के लिए परीक्षण के विभिन्न रूपों को पूरा किया। इसके लिए इस युवा को विशेष बधाई भी दी जा रही है। महापौर उपमहापौर चुनाव फिर चर्चा में।
पिछले 4 महीने पहले हुए नगर निगम के चुनाव के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव तय समय में पूरे होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इसी तरह कांग्रेस नेता और विधायक सतीश जारकीहोली द्वारा की गई आलोचना के बाद एक बार फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जारकीहोली ने आलोचना की थी कि वर्तमान में 2 विधायक निगम चला रहे हैं क्योंकि महापौर उपमहापौर का चुनाव नहीं हुआ है। इसी आलोचना के मद्देनजर इस चुनाव का भविष्य एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। ये चुनाव कब होगा, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के पार्षद लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में नगर सेवक ने नगर निगम के प्रशासक एमजी हिरेमठ को एक बयान भी सौंपा गया था। पता चला है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई अधिसूचना नहीं मिलने से पार्षदों का शपथ ग्रहण और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव ठप हो गया है। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। साथ ही टीकास्त्र ने निगम की कमान दोनों विधायकों के हाथ में छोड़ दी है। इससे पार्षदों में बेचैनी बढ़ गई है। स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर को राष्ट्रीय प्रेरणा गौरव पुरस्कार घोषित। बेड़कीहाल तालुका चिक्कोडी में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहे बसवंत नागू शिंगाड़े सोशल सर्विस ट्रस्ट की ओर से स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर को राष्ट्रीय प्रेरणा गौरव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी पत्रकारिता में एक नया क्रांतिकारी माध्यम प्रदान करके अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शुक्रवार 21 को पुरस्कार वितरण समारोह दोपहर 2 बजे नीम्स के सभागृह में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में होगा। बसवंत नागू शिंगाड़े समाज सेवा संगठन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। इसी तरह संगठन ने सामाजिक गतिविधियों की चर्बी रखी है। संगठन समाज के वंचित वर्गों के लाभ के लिए काम करता है। इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम शिंगाड़े खुद एक पत्रकार है और उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया है। राजद्रोह के आरोप वापस लेने के लिए शिवसेना का आंदोलन। सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाइयों को न्याय दिलाने के लिए शिवसेना ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ एल्गार पुकारा है। शिवसेना ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार मराठी युवक की तत्काल रिहाई की मांग की है। शिवसेना जिलाध्यक्ष विजय देवने ने कहा कि अगर शनिवार को देशद्रोह के अपराध को वापस नहीं लिया गया तो 22 तारीख को कोल्हापुर से बेलगाम तक बंदी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। देवने ने यह भी कहा कि कर्नाटक पुलिस महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा को कितना भी बाधित करे, 1000 शिवसैनिक बेलगाम में प्रवेश करेंगे और मराठी भाषियों की गिरफ्तारी के लिए बेलगाम जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे। जिला प्रमुख देवने ने कहा कि बेंगलुरु में कुछ कन्नड़ गुंडों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान किया है। इसके विरोध में बेलगाम में सड़कों पर उतरे 61 मराठी भाइयों को कर्नाटक प्रशासन ने गिरफ्तार किया है और 61 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। इसका शिवसेना प्रखर विरोध करती है, ऐसा उन्होंने बताया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। राज्य धर्मादाय विभाग ने महज 48 घंटे में
राज्य के 39 मंदिरों में प्रबंधन समितियां नियुक्त करने का फैसला वापस ले लिया है। बेलगाम जिले के 4 सहित 39 मंदिरों पर प्रबंधन समितियों का आदेश दिया गया था। इनमें बेलगाम जिले के चिंचली में मायक्का मंदिर, अनगोल में परमार्थ निकेतन हरि मंदिर, पंत बालेकुंद्री में दत्त देवस्थान और गोडची में वीरभद्र मंदिर शामिल थे। 17 जनवरी को मंदिरों पर प्रबंधन समिति गठित करने का आदेश जारी किया गया था। ये सुझाव दिया गया था कि इच्छुक व्यक्ति एक पखवाड़े के भीतर समाहरणालय में आवेदन करे। ये निर्णय 23 दिसंबर को बेलगाम के सुवर्ण सौध में आयोजित एक राज्य धार्मिक सम्मेलन में लिया गया था। आदेश से हड़कंप मच गया। बुधवार को जैसे ही इस जानकारी की घोषणा की गई, चैरिटी विभाग ने दोपहर में इस निर्णय को रद्द करने की घोषणा की। प्राध्यापक एन.डी. पाटिल को शोक सभा के माध्यम से श्रद्धांजलि। प्राध्यापक डॉक्टर एन.डी. पाटिल ने जीवन भर वंचितों और शोषितों के हितों के लिए संघर्ष किया। उनके विचार जोश हमें लड़ने की ताकत देंगे। वो सीमा आंदोलन के भीष्म पितामह है, इसलिए सीमा को महाराष्ट्र में शामिल करने के बाद ही उन्हें वास्तविक सम्मान मिलेगा, ऐसा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा। प्राध्यापक डॉक्टर एन.डी. पाटिल की शोक सभा बुधवार को मराठा मंदिर हॉल में हुई। मध्यवर्ती समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने शोक सभा की अध्यक्षता की। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल की ओर से राजाभाऊ पाटिल, सह्याद्री सहकारी सोसाइटी की ओर से एन.बी. खांडेकर, नवहिंद परिवार की ओर से अध्यक्ष उदय जाधव, मराठा मंदिर की ओर से अप्पासाहेब गुरव, युवा समिति की ओर से श्रीकांत कदम, युवा आघाड़ी की ओर से मनोहर संताजी, मराठा समाज सुधार मंडल की ओर से ईश्वर लगाड़े, येल्लूर समिति की ओर से दत्ता उगाड़े, पूर्व मेयर शिवाजी सुंडकर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल, भागोजी पाटिल ने अपने विचार रखे। मानकापुर ग्राम पंचायत अध्यक्ष के रूप में उत्तम पाटिल समूह के वैशाली कुंभार विजयी। मानकापुर स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में नए ग्राम पंचायत अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। ग्राम पंचायत अध्यक्ष के रूप में उत्तम पाटिल समूह की वैशाली कुंभार विजयी रही। उनके चयन की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने गुलाब और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपाली चौगुले ने अपना 10 माह का कार्यकाल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के बाद इस्तीफा दे दिया। 25 सदस्यों में से 15 सदस्यों ने वैशाली कुंभार को और 10 सदस्यों ने जयश्री पुजारी के लिए मतदान किया। चुनाव के बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और गुलाब फेंके। बेलगाम में 89 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 39 पुलिसकर्मियों सहित जिले में 89 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मंगलवार को जो संख्या 11 थी वो बुधवार को अचानक बढ़कर 100 हो गई। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए पुलिस विभाग के लिए अलग से RT-PCR जांच शुरू की गई है। इसलिए देखा जा रहा है कि ज़्यादातर टेस्ट करने वाले कोरोना पॉजिटिव है। इन सभी में मामूली लक्षण है और बिना आइसोलेशन के घर पर ही इनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि RT-PCR के कारण ये संख्या और बढ़ने की संभावना है। मंगलवार को APMC थाने के 8 और शाहपुर और तिलकवाड़ी थाने के 3 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर सहित 29 लोगों ने सकारात्मक परीक्षण किया है। इसके अलावा DAR, KSRP में पुलिस को देखते हुए जिले में ये संख्या 89 हो गई है। खानापुर के 2 पुलिसकर्मियों को ACB ने पकड़ा। मटका मामले में फंसाने की धमकी देने वाले बेलगाम के एक व्यक्ति से 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए घूसखोरी निवारण विभाग ने खानापुर थाने के 2 पुलिस आरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन गांधीनगर खानापुर के पास बेलगाम गोवा हाईवे पर किया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान सिद्धू मोकाशी और विट्ठल चिपलकट्टी के रूप में हुई है। वो पिछले शुक्रवार को काम के सिलसिले में खानापुर आया था और उसने बेलगाम से शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस उपाधीक्षक रिश्वत रोकथाम विभाग करुणाकर शेट्टी के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। इस काम के लिए 15,000 रुपये का लेन देन तय किया गया था। दोनों पुलिसकर्मियों पर रिश्वतखोरी रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कनकुंबी गांव के पास हुए हादसे में महिला की मौत। गोवा में काम से लौटते समय एक कार दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बुधवार शाम करीब 5 बजे चोरला गोवा मार्ग पर कनकुंबी के पास हुआ। दुर्घटना में मरने वाली महिला का नाम है। परवाड़ से गोवा के रास्ते में चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार एक मोड़ पर एक पेड़ से जा टकराई। गुलाबी को सिर में गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विश्वधारा विट्ठल परवाड़कर, रेशमा महादेव गवस और चालक महादेव अप्पा गवस गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बेलगाम के केली अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें विश्वधारा की हालत गंभीर बनी हुई है। कनकुंबी चेक पोस्ट पर पुलिस ने खानापुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस उपनिरीक्षक शरणे जलीहाल और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए खानापुर भेजा गया। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट, भारत के विदित अर्जुन आगे।
भारत के विदित गुजराती और अर्जुन इरिगेसी ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स और चैलेंजर्स वर्ग में बढ़त बना ली है। चौथे दौर के मैच में ग्रैंड मास्टर विदित ने रूस के आंद्रे इंसिपिको को रोका। विदित के चौथे दौर में 3 अंक है और उनमें से 2.5 अंकों के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर है, जिसमें विजेता मैग्नल कार्लसन भी शामिल है। एशिया कप, भारत का ईरान के खिलाफ कड़ा खेल। मेजबान भारतीय टीम AFC महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में भारत का ओपनर गुरुवार को ईरान के खिलाफ है। दुनिया में भारत 95वें और ईरान 77वें स्थान पर है, इसलिए भारत की परेड भारी मानी जाती है। पुनेरी पलटन पर हरियाणा की जीत, तेलुगु टाइटंस ने दर्ज किया अपनी पहली जीत। प्रो कबड्डी लीग के 64वें मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने पुनेरी पलटन को 37-30 से हराया। हरियाणा स्टीलर्स की चौथी जीत है। वहीं पुणे रेजिमेंट 22 अंकों के साथ तालिका में 11वें स्थान पर है। अनूप कुमार के नेतृत्व में पुणे टीम की ये लगातार दूसरी हार है। दोनों ने टैकल से 67 अंक हासिल किए। उनके अलावा पुणे रेजिमेंट के संकेत सावंत को 3 टैकल पॉइंट मिले। रेडिंग में विकास कंडोला ने 8 अंक और विश्वास ने 7 अंक बनाए। दूसरे मैच में तेलुगु टाइटंस ने टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत दर्ज की। रोमांचक मुकाबले में उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स को 35-34 से हराया। भ्रष्टाचार का विरोध महंगा पड़ा, बॉक्सर को मौत की सजा। ईरान में एक पहलवान को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद एक और मुक्केबाज को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इस मुक्केबाज का एक ही दोष है कि वो ईरान में आर्थिक भ्रष्टाचार का विरोध किया। इस प्रसिद्ध बॉक्सिंग चैंपियन का नाम मोहम्मद जवाद है। जवाद अभी 26 साल के हैं। नवंबर 2019 में शांतिपूर्वक विरोध करने पर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इससे पहले पहलवान नवीद अफकारी को सितंबर 2020 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।